जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2026 में पवित्र चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब इसका समापन होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार माता रानी किस वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी तथा किस वाहन से विदा होंगी। सबसे पहले तिथि की बात करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर होगा। इसी कारण इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार को महानवमी के दिन समाप्त होगी। इन 9 दिनों को वासंती नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह वसंत ऋतु में आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। अब जानते हैं इस बार माता रानी की सवारी क्या होगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि जिस वार से प्रारंभ होती है उसी के आधार पर माता की सवारी तय होती है। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ हो तो माता डोली अर्थात पालकी पर सवार होकर आती हैं। इस वर्ष 19 मार्च गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसलिए माता रानी पालकी पर सवार होकर पधारेंगी। पालकी की सवारी को सामान्यतः थोड़ा अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत माना जाता है, अर्थात इस वर्ष देश दुनिया में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। जब भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी हर संकट को दूर कर देती हैं। अब बात करते हैं माता की विदाई की। 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को विदा होने पर माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं। हाथी पर विदाई को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वर्ष वर्ष सुख समृद्धि, स्थिरता और वर्षा का संकेत देता है। अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए। पहला और सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह 6:54 से 7:43 तक। ध्यान रखें, इससे पहले अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए इस समय से पहले कलश स्थापना नहीं करनी है। यदि आप इस समय में स्थापना न कर पाएं तो दूसरा शुभ समय है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:10 से 12:58 तक। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य अत्यंत फलदायी माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का क्या महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन माँ दुर्गा का प्राकट्य भी माना जाता है। इसी कारण से इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुभ शुरुआत भी होती है, अर्थात यह दिन केवल नवरात्रि का ही नहीं बल्कि नए आरंभ, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का प्रतीक है। अब जानते हैं 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूप कौन कौन से होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। पहला माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा माँ कुष्मांडा, पांचवा माँ स्कंद माता, छठा माँ कात्यायनी, सातवां माँ कालरात्रि, आठवां माँ महागौरी, नौवां माँ सिद्धिदात्री। हर दिन माता को अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं और विशेष रंगों का भी महत्व माना जाता है। यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो व्रत अवश्य रखें। यदि व्रत संभव न हो तो भी सच्चे मन से की गई पूजा और माँ का स्मरण ही पर्याप्त है। इन 9 दिनों में रोज दीप प्रज्वलित करें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।